दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। मोहब्बत का उजड़ा हुआ आशियाँ है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। महीना आता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का पैगाम देते हैं, एक दूसरे को नया साल मुबारक कहकर मैसेज शेयर करते हैं और खुशियां मनाते हैं। जबकि कुरान ये कह रहा है, ज़माने की कसम खा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ की अगर कसम खाते हैं, उसकी अज़मत को बतलाने के लिए खाते हैं कि ज़माना। तफसीर रूहुल मानी वालों ने लिखा है, असर के 4 मानी लिखे और उनमें एक मानी ये लिखा कि असर के माने पिघलने के आते हैं। जहाँ पर यह माना भी आता है असर के माना ज़माना, असर के माना असर का वक्त, वहीं पर एक असर के माना ये भी है, असर के माना पिघलना आता है। ज़माना पिघलता है, हर इंसान हिसाब लगाता है। हर साल जनवरी का महीना आता है, उनकी उम्रें घटती चली जाती है, हिसाब लगा रहा है, उम्रें घट रही है, मौत से करीब हो रहा है। आप देखेंगे दुनिया का निज़ाम है, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और एक सांस चलने लगती है तो कोई मुबारकबादी पेश नहीं करता, बल्कि दुआ करता है अल्लाह शिफा दे दे। करता है कि नहीं करता है? कोई अगर जाकर कोई हॉस्पिटल में मरने के करीब हो और उसको कहे कि तुम्हारा हॉस्पिटल में आना मुबारक हो, तो उसको थप्पड़ नहीं लगेंगे? क्योंकि वो उम्र उनकी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, कब्र से करीब हो रहा है। आप मुबारकबादी नहीं दे सकते, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हर जनवरी का जो महीना आता है वो एक साल गुजर जाता है, उम्र ख़त्म हो जाती है। मौजूदा इंसान की जो उम्र होती है वो ख़त्म होती है, वो घट जाती है, वो कम हो जाती है, वो मौत से करीब हो जाता है। अब बताइए कि वहाँ पर क्या करना चाहिए? अफसोस, मुहासबा करना चाहिए, बल्कि बकिया ज़िंदगी जो गुजरी है एक साल के अंदर उनका मुहासबा होना चाहिए। आपने क्या किया, गुनाहों में गुजारा है, तौबा कर लीजिए। तौबा की मिसाल दी गई, रब को राज़ी कर लीजिए। और याद रखिए 2021 चल रहा है, पता नहीं है इसमें कहाँ तक आपकी बका है, कहाँ तक आपकी हयात है, आपको पता नहीं है। तो हमेशा आगे के लिए डरना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजू होना पड़ेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ तक मसला रहा दुनिया का, अगर जैसा कि कुरान करीम की मैंने सूरत तैयबा पढ़ी है कि आमनू व आमिलुस सालिहात, हमारा ईमान हो और नेक आमाल हो, अल्लाह आज भी मदद करता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बशारत है वो आज भी मिलती है। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को समेटना चाहता हूँ कि जब ये हालत है, हमारी उम्रें घटती जा रही है, ज़माना पिघल रहा है, हमारी उम्रें पिघल रही है, ऐसी सूरत में हमको करना क्या चाहिए? अगर हम मोमिन हैं तो हम उस ईमान की दलील पेश करें, और ईमान की दलील वो है, वो अमल सालेह, नेक आमाल है। और नेक आमाल आप इबादत भी करें और दूसरों की मदद भी करें। एक वाक़या लिखा है, एक साहब अपने दोस्त से कारोबार के सिलसिले में 3,000 दिनार कर्ज ली। अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे कारोबार शुरू करना है, मुझे 3,000 दिनार आप कर्ज में दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। मुसलमान है, लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान। मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, हमको इबरत मिले, हम भी एक दूसरे की मदद करें और दूसरे आमाल भी हमारे दोस्त होने चाहिए। 3,000 दिनार कर्ज लिया। एक साथी ने, एक दोस्त ने, एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से कितना कर्ज लिया भाई? 3,000 दिनार। 3,000 दिनार। और मोहलत ली 1 महीने की। 1 महीना पूरा हो गया, वो साहब आया, भाई मेरा कर्ज अदा कर दो, 3,000 दिनार दे दो। वो कहता है कि मेरे पास तो अभी इंतज़ाम नहीं हुआ है और मोहलत दे दो। उन्होंने और मोहलत दे दी।
लेकिन जब उस वक्त पर आया तो कहा कि अभी तक इंतज़ाम नहीं हुआ है। अब सामने वाला जो है वो अदालत तक पहुंच जाता है और केस दर्ज कराता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे 3000 दिनार लिए थे, लेकिन अभी तक मुझे वापस नहीं किया और करना भी नहीं चाह रहा। अदालत में उस शख्स को बुलाया जाता है और कहा भाई क्या मामला है? तो कहा कि 3000 दिनार तुमने कर्ज लिया है, दे दो। तो कहता है मेरे पास तो अभी है नहीं, मैंने कारोबार शुरू किया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो अदालत से 1 महीने का वक्त मिला, अगर तुम 1 महीने में कहीं से इंतज़ाम करके दे देते हो तो ठीक है, वरना तुमको सज़ा होगी, तुमको जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा। अब ये बेचारा जो कर्ज लिए हुआ था बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी अल्लाह वाले ने उनको नसीहत की, भाई मोमिन है, एक काम कर, तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा कर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा कर कसरत से। तो कहा ठीक है। अब वो बेचारा रात और दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करता था, सारे अमल भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था और दुरूद भी पढ़ता था। हत्ता के महीने का वक्त है, 27 तारीख आ चुकी है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब सोच रहा है कि 3 दिन वक्त बाकी है, अभी मुझे अदालत में जाना है, कर्जा अदा करना है और अभी तक कोई इंतज़ाम तो हुआ नहीं है। और मुझे कहा गया था कि दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो अल्लाह मदद कर देगा, लेकिन कोई इंतज़ाम हुआ नहीं है। वो दुरूद पढ़ के हस्बे मामूल रात में सो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं जा तेरा कर्जा अदा हो जाए। ख्वाब में क्या खुशखबरी मिलती है? जा तेरा कर्जा अदा हो जाएगा। वो सुबह होते ही आँख खुलती है, वो सोचता है ये तो खबर आई है कि कर्जा अदा हो जाएगा, लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कहाँ से होगा, ये तो पता ही नहीं चला। परेशान होता है। अब फिर दुरूद शरीफ पढ़ता है, कसरत से दुरूद पढ़ता है। रात होती है, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि तू फलां वज़ीर, जिसका नाम बतलाया गया है कि अली बिन ईसा वज़ीर है, अली बिन ईसा वज़ीर के पास चला जाना और वो कर्ज़ा तुम्हारा अदा करा देगा। फिर सुबह होती है, वो परेशान हो जाता है, भाई मैं उनके पास जाऊंगा और कहूँगा मेरा कर्जा अदा करा दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई दलील नहीं है, वो सामने वाला कैसे मानेगा और मेरा कर्जा कैसे अदा करा देगा, समझ में नहीं आ रहा। अब आखिरी तारीख आती है और कल हो के अदालत में पेश होना है। फिर रात होती है। अब ये मजबूर होता है कि हमको कोई दलील मिल जाए, कोई बराहीन मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए कि मैं जाऊं और उनको अली बिन ईसा से कहूं कि भाई मेरी मदद कर दो, मेरे कर्जे अदा करवा दो। रात होती है, हस्बे मामूल फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत होती है और कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम उनके पास चले जाना और उनकी एक राज की बात है जो वो जानता है, उसका खुदा जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। और वो राज ये है कि वह हर फजर नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है और ये राज वही जानता है और उसका खुदा जानता है। कहा ठीक है। अब 30वीं तारीख होती है, ये शख्स जो है अली बिन ईसा वज़ीर के पास पहुंच जाता है। उनके दरबार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये उनसे इजाज़त लेता है और तन्हाई में जाके बात करता है कि मैं 3000 दिनार का मकरूज़ हूँ,
और मुझे ख्वाब में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने आपका पता दिया है और मेरा कर्ज अदा करना है। वो अली बिन ईसा कहते हैं कि एविडेंस क्या है, दलील क्या है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा नाम तुमको बताया है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, एक दलील मेरे पास है, एक राज की बात है जो आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है। कहा वो क्या है? कहा वो ये है, आप फजर की नमाज के बाद बिला नागा 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं, क्या ये सही है? वो अली बिन ईसा उठते हैं, उस शख्स को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं मेरे आका ने मेरे दुरूद को कबूल कर लिया है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। मैं गम में नहीं रो रहा हूँ ए शख्स, मैं खुशी में रो रहा हूँ कि मेरे अमल को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कबूल फरमा लिया है और मेरे लिए बशारत ही बशारत है। फिर कहते हैं आप तशरीफ रखिए। अली बिन ईसा जाते हैं, सबसे पहले 3000 दीनार को लाते हैं और कहते हैं ये वो दीनार है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मेरे नाम लेकर पैगाम भेजा है। मैं हुजूर के नाम पर ये 3000 दीनार आपको देता हूँ। उसके बाद कहते हैं आप यहीं पर तशरीफ रखिए। फिर जाते हैं और कहते हैं आप इतनी बड़ी बशारत लाकर हमको दे रहे हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी लाकर हमको सुना रहे हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ से, तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर जाते हैं 3000 दीनार वापस फिर लेते हैं और कहते हैं ये 3000 दीनार आप रख लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, आप अपने कारोबार में लगाइएगा। इसी पर बस नहीं, वो कहते हैं आप तशरीफ रखिए। दोबारा फिर जाते हैं और 3000 दीनार लेकर आते हैं और कहते हैं ये आपके बाल बच्चों के लिए है, आप इसको लेकर जाइए। अब वो शख्स है जिनके पास 3000 दीनार कर्ज अदा करने की इस्तिताअत नहीं है। अब अंदाजा लगाइए अब उनके पास कितने हो गए, 9000 दीनार। और फिर जाने जब लगा वो शख्स, तो अली बिन ईसा ने कहा याद रखिए दोबारा ज़िंदगी में अगर कोई हालात आपके साथ आ जाए, हर वक्त आपके लिए मेरा दर खुला हुआ है, आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब ये शख्स अदालत पहुँचता है, अदालत में जाकर 3000 दीनार रख देता है। तो जज साहब थे, वो कहते हैं मैं वाक़या पूरा कर लूँ भाई, अधूरा में मज़ा नहीं आएगा, वाक़या पूरा करूँ छोड़ दूँ भाई, यहीं तक सुना दें। हाँ। तो वो शख्स अदालत पहुंचता है, जज के सामने जब पेश होता है तो वो 3000 दीनार रख देता है। सुनिएगा क्या अल्लाह की मदद आती है। तो जज साहब पूछते हैं भाई 1 महीना पहले तो परेशान था, तुमको खाने पर आफत थी, तुम्हारा कर्जे अदा करने के लिए रुपए नहीं थे और अभी 3000 दीनार कहाँ से लाए? तो साहब कहते हैं कि 3000 दीनार ही नहीं, मेरे पास 9000 दीनार है। तो कहा कहाँ से लाए? तो पूरा वाकया सुनाया। पूरा वाकया सुनाने के बाद वो जज साहब जो थे वो तड़प उठे कि वाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तुम्हारी मदद फरमाई है। वो जज साहब अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन जब पूरा वाकया सुनते हैं वो उठकर चले जाते हैं अपने कमरे में। 3000 दीनार वो भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि रहने दो, वो सारा बदला और सारा सवाब अली बिन ईसा नहीं लेगा, मुझे भी हिस्सा लेने दो। ये लो 3000 दीनार मेरी तरफ से कर्जा अदा कर दो। अब वो सामने वाला जो शिकायतें करने गया था, केस दर्ज कराने के लिए गया था, वो सारा मामला देख रहा था, उसका दिल पिसज उठा, पिघल गया। वो कहने लगा जज साहब आप भी रहने दीजिए, मैं भी मुसलमान हूँ। जब अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इस शख्स की इतनी मदद की है
तो मैं इतना बदनसीब बनूं, मैं इससे इस पर रुपए ले लूं, मैं भी अब खुशी खुशी इसका कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब पूरे वाक़या का खुलासा क्या है? एक तो ये, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करें। हुजूर ने जो दीन ला कर दिया है उसी में 100% कामयाबी है, उसका यकीन हमारे दिलों में हो, उस पर अमल भी हो। आज ज़ुबानों से कहा करते हैं, अगर कामयाबी अगर है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े में है, उसके अलावा में नाकामी है, लेकिन ज़ुबान तक है, अमल में नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया है कि भाई अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, भलाई तो दूर की बात, अगर किसी को भलाई का पता बताते हो, खैर खाही का रास्ता बताते हो, तुमको भी वो खैर खाही करने का सवाब मिलता है। इस पूरे महफिल में एक पैगाम है, हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे और उसके साथ साथ हम अपने ईमान को मजबूत करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नेक अमाल। जहाँ ये है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें। मौत की तैयारी में से ये है, हर इंसान बिस्तर पर जाए तो दिन भर का मुहासबा करे। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, हदीस में आता है, हर इंसान हर रोज़ बिस्तर पर जाए तो ये सोच ले, मैं सो तो रहा हूँ, पता नहीं दोबारा उठूँगा या नहीं उठूँगा। ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देना, और ख़ुद दूसरों को माफ़ कर कर सोइए। ये एक मुहासबा है। दूसरा ये, आप जब बेदार हो जाते हैं, आप सुबह का आगाज़ कीजिए, इबादत से कीजिए, तिलावत से कीजिए, दुरूद पाक से कीजिए, तीसरा कलमा से कीजिए। बहुत आसान है। आप अगर सुबह का आगाज़, हर सुबह का आगाज़ इस तरह करते हैं और शाम में बिस्तर पर जाते हैं, रोज़ाना बिस्तर पर जाते वक्त ये तसव्वुर करते हैं, अभी तो सो रहा हूँ, पता नहीं दोबारा उठूँगा या ना उठूँगा। सिर्फ दुआ पढ़ लेने से नहीं होता। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उसका मतलब तो यही है, मैं अल्लाह के नाम से जीता भी हूँ, मरता भी हूँ। आप ये हकीकतन ये तसव्वुर करके बिस्तर पर आप लेट जाइए, तौबा करके लेट जाइए, यही असल तैयारी है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी में मौत से कबल मौत की तैयारी नसीब फरमा दे। और दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे? दुरूद पाक का एहतमाम करें, नमाज भी पढ़ें, तौबा भी करें, दुरूद पाक का एहतमाम करें। और तीसरा काम क्या करना है? व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक़ की तलक़ीन करना है। आप खुद नेक काम करें, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, शेयर करें और सब्र की तलक़ीन करें। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, सब्र की तलक़ीन ये ऐसा नहीं है कोई खाली मर गया तो वहीं पर सब्र करना है, बल्कि नफ्स को रोकना है। अगर ख्वाहिशात उभरते हैं, गुनाह करने के जज्बात उभरते हैं, आप अपने आप को रोकिए, ये भी सब्र है। और इसी तरीके से अभी जो हम ताज़ियती नशिस्त में हम और आप जमा हुए हैं, इन तमाम वारिसीन के लिए सब्र का पैगाम है। आप अपने मरहूबीन के लिए जो हो सके आप इसाले सवाब करते रहिए, इसलिए कि हर इंसान जब दुनिया से जाता है तो सब कुछ का सिलसिला बंद, लेकिन तीन चीज़ें बाकी रह जाती है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, तो उसमें एक चीज़ ये है कि औ इल्मिन युंतफ़उ बिही सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन यदूला। अगर इंसान ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करके गया है कि मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता है, मसलन कहीं मस्जिद बनवा दी, कहीं मदरसे बनवा दिए, कहीं सबीलें लगवा दी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जामिया खुलफाए राशिदीन के तवस्सुत से एक दफ़ा मैं आसिफ साहब के पास आया था। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने तारुफ़ करवाया, मेरा घर तो लतमबाड़ी है, मैं पढ़ाता हूँ उसमें। तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। आज से 3 साल कबल का वाक़या है, 500 रुपये की रसीदें भी बनवा दी। और उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि उस मदरसे से एक शख्स थे जो आते थे, मेरे घर मेहमान रहते थे, खाना भी यहीं खाते थे। तो उनकी इस ज़िंदगी से और उनके इस वाक़े से मुझे नेक फाली मिलती है कि वो उलमा नवाज थे, अहले इल्म के कदरदानी करने वाले थे। बहरहाल अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर बदल अता फ़रमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आखिर में यही पैगाम है, हम और आप जब यहाँ से उठेंगे उनके लिए दुआ करते हुए जाएंगे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में चैन और सुकून अता फ़रमाए, और जो उनके पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आखिर में एक शेर पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है,
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और देखना मत भूलिए। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।